हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने कल प्रत्यय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव। यह क्लास यूपी डेटा में चाहे जूनियर हो या फिर प्राइमरी हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और हम इसमें संपूर्ण हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और यह क्लास यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड और अन्य एग्ज़ाम जहाँ पर भी ग्रामर आती है हिंदी की, वह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी और उनके सिलेबस को कवर करती हुई होगी। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम जो नोट्स से पढ़ाते हैं उस नोट्स का PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। अब बिना हम टाइम ख़राब किए हुए सीधे चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्द। देखिए, सभी को तत्सम और तद्भव शब्द याद करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ हम आज ऐसे ट्रिक बताएंगे या फिर ऐसे नियम बताएंगे जिससे तत्सम शब्द को तद्भव बना दिया जाता है और वहीं तद्भव शब्द को तत्सम बना दिया जाता है। ठीक, पहले देखते हैं तत्सम शब्द क्या क्या होते हैं। क्या तत्सम शब्द होते क्या हैं? देखिए, तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा में के समान ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। क्या वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हुए भी हिंदी में जस का तस प्रयोग करते हैं। मतलब जो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे यह अग्नि, संध्या, हस्त, यह क्या तत्सम है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है? तद्भव है वे शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के बने हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जो शब्द संस्कृत के थे उनका परिवर्तन करके हिंदी में ले आया गया है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अग्नि प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आग हुआ है। अग्नि क्या बन गया? आग है। संध्या है, यहाँ पर तत्सम में तद्भव क्या हुआ? शाम। अब हस्त है, हाथ का, अब वहीं तद्भव में हो गया हाथ। बस हम इन्हीं के जो तत्सम शब्द को तद्भव बना देते हैं और तद्भव शब्द को तत्सम बनाते हैं, उसके हम कुछ नियम पढ़ेंगे या ट्रिक पढ़ेंगे, जिससे हम आसानी से तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कर सकते हैं। अब चलते बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन पर, अगले पहचान पर या नियम पर। यदि फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी ग्रामर कराई जा रही है। चलते हैं अब आगे। दिया गया है जो हमारा तत्सम तद्भव पहचानने के नियम है। पहला नियम देखते हैं या कुछ ट्रिक, उसी को हम ट्रिक बोलते हैं, उसे नियम कहते हैं। देखिए, यदि तत्सम में छा छतरी वाला है तो जब उसे तद्भव में लिखेंगे तो खा या छा हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि छतरी वाला छा है तो जब तद्भव में लिखेंगे तो उसे खा या अच्छा हो जाता है। देखिए, अच्छी का आँख हो गया। अब देखिए, जो छा है ये किस में हो गया? खा में बदल गया। छार एक खार हो गया। इछु ईख हो गया। कुछी कोख हो गया। छीर खीर हो गया। क्या जब छतरी वाला छा मिलेगा तो वह शब्द जो बना होगा वह होगा तत्सम। अब जब हम उसी के बाद उसी शब्द में खा या अच्छा लगा देते हैं तो बन जाता है तद्भव। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला हमारा नियम है व का ब में पाया जाना। देखिए, यदि तत्सम शब्द है व लास्ट में या कहीं पर भी वह है तो वह तद्भव में ब हो जाता है। देखिए, वर्णिक दिया है तो बनिया, वर्षा है तो बरसा, वक है तो बगुला, वर यात्रा है तो बारात। देख, विवाह हुआ, क्या हुआ? विवाह। ये क्या है? यह तत्सम है। अब ब्याह, यह तद्भव हो गया। वानर, वानर में वह आया, वह का हम बा बना दिए, बंदर बन गए। विद्युत में वह आया तो वह का हम बा बना दिए तो बिजली हो गया। तो तत्सम में वह का जब तद्भव परिवर्तन करें तो बा हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला हमारा नियम है जब हम तत्सम में शरीफा वाला
शरीफा वाला सा प्रयोग करते हैं और होता है तो वह जब तद्भव में आएगा तो वह दंत सा बन जाता, सर्प वाला। कौन सा? यदि शरीफा वाला सा प्रयोग हुआ है तो जब वो तद्भव में आएगा तो वह दंत सा बन जाता है। कौन सा? सर्प वाला सा, जिसको दंत सर्प कहते हैं। देखो इसे एक तरह से और याद कर सकते हैं, सांप के दांत होते हैं तो दंत सा हो गया, और जो शरीफा वाला है तो यह होता है मूर्धन्य सा, तो मूर्धा वाला सा। ठीक। अब देखिए, अब जहाँ पर ये सा दिया गया है शरीफा वाला, जब इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर्प वाला सा। देखो सुक दिया है, जब सुक का इसमें कहेंगे तो सुआ हो जाएगा। जो सुंड है तो सुंड का सूंड हो जाएगा। श्यामल है तो सांवला हो जाएगा। ससुर है तो ससुर हो जाएगा। अब देखिए, जो शरीफा वाला सा था वह सर्प वाले सा में परिवर्तन हो गया। आई होप समझ में आया होगा। जो ये शरीफा वाला सा होता है ये बोला तालु से। किससे? तालु से। अब वहीं जब खटकोड़ा वाला सा आएगा तो वह बोला जाएगा मूर्धा से, और जब वहीं पर सर्प वाला सा आता है तो वह बोला जाता दंत से। ठीक। तो जो तालु वाला सा है तो उसका दंत वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम दिया गया है, जब तत्सम शब्द में यह होगा तो जब उसका तद्भव बनाएंगे तो वह ज में परिवर्तन हो जाता है। इसमें ज में देखिए युवा तो का हो जाता है युवा है, युवक हो जाएगा जवान या जवा। युग का हो जाएगा जुग। यूथ का हो जाएगा जत्था। यद्दा का हो जाएगा जब। यजमान का हो जाएगा जजमान। योगी हो गया जोग। योग का जोग। योगी का जोगी। यत्र का जहाँ। यम का जम। अब देखिए जहाँ पर भी यह आया है उसकी जहाँ पर जब तद्भव बनाया तो उसकी जहाँ उसके स्थान पर हमने ज का प्रयोग किया। ठीक। यह भी एक नियम है तत्सम से तद्भव बनाने के लिए, और यही एक ट्रिक है। अब हम चलते हैं अगले शब्द में। अगला शब्द है हमारा ऋषि। ऋषि वाले प्रयोग शब्द हमेशा तद्भव होते हैं, तत्सम हो शब्दों में पाया जाता है। जहाँ पर आपको ऋषि मिल जाए और ये फिर ऋषि की मात्रा मिल जाए तो वह हमेशा तत्सम होता है। देखिए जो नीचे ये हलंत लगा है यह ऋषि की मात्रा होती है। ठीक। तो यह हमेशा तत्सम में रहेगा, सीधे याद करिए। ये कहीं पर भी आ जाए तो वहाँ पर हमेशा तत्सम रहेगा। अब देख लीजिए जहाँ पर नीचे मात्रा लगी ऋषि की वह हमेशा तत्सम में रहती है। देखिए जैसे श्रृंगार तो श्रृंगार, मात्र भार्या भावी, घृत घी, मृत मृत मृतिका मिट्टी, घृणा घिन, गृहिणी घृणी, वृद्ध बुढ़ा, श्रृंग सींग। अब देख लिए जहाँ पर भी ऋषि की मात्रा आई है वह सभी तत्सम शब्द होते हैं। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला हमारा नियम है जहाँ पर हमारा ता का प्रयोग होगा त्रा का, वह हमेशा तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे? तत्सम हुए। और ता के स्थान पर हम अधिकतर त्रा के स्थान पर अधिकतर ता का प्रयोग करते हैं। देखिए रात्र रात, राजपुत्र राजपूत, सूत्र सूत, मित्र मीत, पत्र पत्ता, पुत्र पूत। अब आपको देखना है जहाँ पर भी लास्ट में कहीं पर भी त्रा दिया है लास्ट में तो वह हमेशा आपका तत्सम शब्द होंगे। अब यदि उसका तत्व बनाना है तो वह अधिकतर त्रा के स्थान पर ता का प्रयोग हम करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे दे दिएगा आपका चांद बिंदी। यदि आपको कहीं पर भी चांद बिंदी प्रयोग हुआ है तो वह शब्द हमेशा तद्भव होगा, कुछ अपवादों को छाया करके, वो भी हम आगे देखेंगे। यदि कहीं पर भी ऊपर चांद बिंदी का प्रयोग हुआ है तो वह हमेशा हमेशा ही हमेशा तद्भव होंगे। देखो चंद्र हो गया तो चांद हो गया, मुख हो गया, मुंह हो गया, लंग हो गया तो लंगड़ा हो गया, इसके ऊपर चांद बिंदी की गलत लिखा है। पुच्छ हो गया तो पूंछ हो गया, पंच हो गया तो पाँच हो गया। अब देखिए जहाँ जिसके ऊपर चांद बिंदी है वह सभी आपके तद्भव हैं। आइए समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम पर।
हमारा अगला नियम दिया गया है, जब कोई वर्ण आधा अथवा र के रूप में पाया जाता तो तत्सम होता। जब कोई वर्ण आधा अथवा र के रूप में पाया जाता है तो तत्सम शब्दों में पाए जाते हैं, प्राय तत्सम शब्दों में पाए जाते हैं। देखिए, द्वि, स्पर्श, घ्रा, तम्र, प्रस्तर, वर्ण, स्वर्णकार। अब देखिए, जहाँ पर भी आधा शब्द है वह सभी शब्द आपके तत्सम होते हैं। द्विपाहर, दोपहर, स्पर्श, परस, व्याघ्र, बाघ, ताम्र, तांबा, प्रस्तर, पत्थर, स्वर्गकार, सुनार। अब हम चलते हैं अगले नियम या पहचानने के ट्रिक की ओर। हम लास्ट में आपको बताएंगे। देखिए, इतने ही हमारे नियम थे पहचानने के लिए। अब आपको लास्ट में एक और महत्वपूर्ण ध्यान देना है। यदि जो भी शब्द दिया गया है 95% यदि आपको उस शब्द में बोलने में हल्की समस्या हो रही है तो वह शब्द अधिकतर 95% तत्सम शब्द होते हैं। और जिन शब्दों में हमें बोलने में समस्या नहीं होती वह 95% हमारे तद्भव होते हैं। अब देखिए, द्विप्रहर दिया है, आप बताइए इसको बोलने में कितनी समस्या होगी। द्विप्रहर, अब वहीं पर दोपहर आराम से बोल देंगे। स्पर्श, वहीं परस आराम से बोल देंगे। व्याघ्र, वहीं बाघ आराम से बोल देंगे। तो आप इसे बोल के भी पहचान सकते हैं। जिसमें हमारे जीभ को ज़्यादा मोड़ना पड़े या फिर ज़्यादा प्रयास करना पड़े बोलने के लिए तो वह हमेशा तत्सम होते हैं। और तत्सम तद्भव शब्द में हमें बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे में, देशज और विदेशज शब्द क्या है। ठीक, देखिए, जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। इनका जिन शब्दों के स्रोत का हमें कुछ पता ही नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, खिड़की, जूता, लोटा, चिड़िया, लुटिया, जितना भी होता है, मग्घा, ये सब जितने भी शब्द हैं जिनके शब्द का पता नहीं चलता, कहते हैं एक स्थान के अनुसार हम बोलते रहते हैं, एक शब्द के अन्य नाम, वह सभी हमारे देशज शब्द होते हैं। जैसे विदेश शब्द, विदेशज शब्द है, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा शामिल हुए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे इंग्लिश शब्द में पुर्तगाली शब्द विदेशी शब्द है। हम आपको देशे विदेशी शब्द अलग से कराएंगे। आई होप आज के लिए यह वीडियो यहीं तक था। लेकिन अब सॉरी, अभी और दिया गया, इसमें संकर शब्द दिए गए अभी हमें लगे अलग अलग PDF में, लेकिन चलिए देख ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 13 मिनट हुआ है। जो शब्द दो भाषाओं के मिलकर बना होता है वह संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, रेल इसमें इंग्लिश शब्द है और वहीं पर गाड़ी में हिंदी शब्द है। किताब घर, जो किताब होती है वह अरबी भाषा शब्द है और जो घर है वह हिंदी भाषा शब्द है। सही समझिए, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो जो दो भाषाओं के मिलन से बने होते हैं। सीधे मान समझ लीजिए, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिलन से बनते हैं। अगला है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, जो शब्द का उच्चारण में समान सुनाई दे किंतु जिनके अर्थ भिन्न भिन्न हो उन्हें श्रुति भिन्नार्थक या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, क्षिति, क्षति, देखो अया का दिया गया क्षिति। इस क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, और यहाँ पर क्षति मतलब हानि। अवधि का मतलब समय सीमा, अवधि का मतलब होता है बोली। अली का मतलब होता है भौरा, आली का था सखी। अब देखिए, बोलने में लगभग सेम है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमने 2 टेलीग्राम चैनल बनाए हैं। एक वह टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक वह हमारा चैनल का टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप कमेंट नहीं कर सकते। उसमें केवल हम आपके नोट से अपडेट संबंधित डालते रहते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द टीचिंग पॉइंट एकेडमी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।